शिव महापुराण की कथा कर रही है। बाबा भोलेनाथ जी का पवित्र कथा कर रही है। ऋषिका पांच सीढ़ियां शिव जी की, जिस पर चढ़कर, जिस पर आगे बढ़कर मानव भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकता। और तीन चीजें भगवान शिव उनके मंदिर में आने वाले को तुरंत दे देता। जल चढ़ाने वाले को तीन चीजें तुरंत मिल जाती। आप नहीं भी मांगे, आप यदि नहीं भी मांगेंगे तो भी वो तीन चीजें मिल जाती। पहले नंबर पर है शांति, दूसरे नंबर पर है दिशा और तीसरे नंबर पर है सफलता। शांति और बहुत जरूरी है, मन की शांति। पूरी जिंदगी मनुष्य काम में लगा रहता है, कर्म में लगा रहता है, और आखिरी में जब मर जाता है तब लोग लिख के भेजते हैं ओम शांति। फिर कहते हैं लोग ओम शांति। कब कहा? जब जीव चला गया तब ओम शांति कही, तब ओम शांति का क्रम कहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है, भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन करती है कि आप जब मन से भगवान देवाधिदेव महादेव के मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप जब मन से भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, तब हृदय की शांति अपने आप आती है। इसलिए एक बार दिल से सब लोग पुकारेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिव आराधना से दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो शंकर की आराधना से प्राप्त ना हो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कभी किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिसके पास व्यापार नहीं उसको व्यापार दे देता है। कब फैक्ट्री का मालिक बना दे ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। ये उसी को। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, फिर कहूंगा, ना जाने कौन सी किस्मत कोरबा वालों तुम लोगों ने पाई है।
ये कथा ऑनलाइन तो सीहोर से होना थी, पर कहीं ना कहीं मेरे शंकर भगवान को तुम लोगों की झोलियां भरना होगी, तो बाबा ने ये कथा कोरबा से ऑनलाइन कराई है। कहीं शिव की कृपा, उसकी उदारता। और सुन लो दिल से, जो आस्था चैनल पर सावन के महीने में कथा सुन रहे हैं, बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे बाबा, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं कोरबा में, उनसे भी बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि किसी नारी की कभी गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की कभी जेब खाली मत रखना। सबको स्वस्थ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप किस भाव से सुन रहे हैं कथा? मन की शांति अगर कहीं मिल सकती है तो वो शिव के द्वार पर मिल सकती है। एक नई दिशा, कहाँ जाना है। अभी कथा में कहा था, हमें देखने की चाह ना रखकर सुनने की चाह रखो। अगर रात को सोने से पहले भी अगर 15 मिनट 10 मिनट आप शिव महापुराण की कथा को अपने कानों में सुन रहे हो, तो मान लेना दूसरा दिन तुम्हारा कल कुछ अच्छी खुशियां लेकर आने वाला है और जीवन में अच्छा कर। हमने नहीं सुना। भरोसा यदि पक्का है तो शिव देता जरूर है। भीतर से दृढ़ता उत्पन्न करिए। कहीं ना शांति मिले तो शंकर के मंदिर में लोटा लेकर जाना प्रारंभ करो जल का। कोई दिशा ना मिले तो शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करो, सफाई करना प्रारंभ करो। सावन का महीना चल रहा है, 2 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारे सीहोर में अभी सीवन माँ सीवन के तट से लोग कावड़ भर भर कर पूरा सावन कुबरेश्वर बाबा के धाम जाते हैं, लोटा भर भर कर बाबा को जल चढ़ाते। 11 किलोमीटर तक बोल बम बोल बम बोल बम चलते रहते। हम भी जाएंगे 6 अगस्त को सुबह 9 बजे प्रदोष के दिन सुबह बाबा की कावड़ भरकर हम भी साथ में चलते हुए बाबा के धाम पहुंचे। और कितने बेटा बेटी आते हैं, कितने कामना ले लेकर आते हैं, सब कामना बाबा पूर्ण करता। मत मांगो शंकर भगवान से कुछ भी, फिर भी वो शांति मन की तुम्हें देगा, दिशा तुम्हें देगा और सफलता तुम्हें देगा। आप सब अंदाजा लगाना, जिस दिन से आपने कथा सुनना प्रारंभ करी है, 5 साल 10 साल से जब आप कथा सुन रहे हो, 2-3 साल से बाबा ने आपका हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कभी धक्के नहीं खान दिया, कभी धक्का नहीं खान दिया। मार्ग देता गया, आगे बढ़ाता गया, फिर मार्ग दिया, फिर बढ़ा। जो समझ गया उसका शिव है, जो ना समझा जिंदगी पूरी उसने इसी में निकाल दी। ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये सा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे जल मत चढ़ाओ, वैसे जल मत चढ़ाओ, ऐसा मत करो, वैसा। पूरा जीवन उसने केवल लोगों का ऐब देखने में निकाला।
और तुलसी बाबा तो कहते हैं उल्टा नाम जपने पर भी भगवान मिल जाता है। उल्टा नाम जपने पर भी परमात्मा मिल जाता है। और दुनिया के लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय मत बोलना ऐसा हो जाएगा, नमः शिवाय मत बोलना ऐसा हो जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलना, ये मंत्र मत बोलना, वो मंत्र मत। दुनिया के लोग अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए मंत्रों को भी नीचे दबाने का प्रयास करते हैं कि हम इस मंत्र की बुराई करेंगे तो हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोगों की दृष्टि में सामने आ जाएंगे। पर उन्हें इतनी अक्ल नहीं आती कि हमारा सनातन धर्म तुम जैसों के कारण गर्त में जाता जा रहा है, उसको प्रबल रखना चाहिए। सनातन धर्म में भगवान शंकर का नाम चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, महामृत्युंजय मंत्र बोलो, शिव बोलो, भोला बोलो, शंकर बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, अड़भंग बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, वैद्यनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, सोमनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, भीमा शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, शिव शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, गौरी शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, काल अधिपति महाकाल बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो विश्वेश्वर विश्वनाथ बोलो। मेरा शंकर तो जिस भूमि पर बैठता है उसी को अपना जोड़ लेता है। मेरा शंकर जिस पेड़ के नीचे बैठता है उस पेड़ को अपने नाम से जोड़ लेता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तो पिपलेश्वर महादेव हो गया, बड़ के पेड़ के नीचे बैठा तो बटकेश्वर महादेव हो गया। मेरा शंकर भगवान बीच में से खंडित भी हो जाता है तो अखंडेश्वर महादेव हो जाता है। मेरा शंकर भगवान जिस गांव में बैठ जाता है उस गांव के नाम से पुजाता है। जिस नदी के तट पर बैठ गया, गंगा के तट पर बैठा तो गंगेश्वर, नर्मदा के तट पर बैठा तो नर्मदेश्वर, यमुना के तट पर बैठा तो यमुनेश्वर। जिस तट पर बैठ जाता है वो उसी नाम का हो जाता है। मेरा शंकर भगवान कोई भक्त अगर उसको पूज लेता है तो वो उसी नाम से पूजा जाता है। कवि मार्कंडेश्वर महादेव, पांडवों ने जप लिया तो पांडेश्वर महादेव, वो जिस भाव से जो जप लेता है वो उसका हो जाता है। कुबेर को भंडार दे दिया तो कुबेरेश्वर महादेव हो गया, और गोरा का पति हो गया तो गौरीनाथ हो गया। वो तो शिव है। उसको समझने के लिए तुम लोगों कितना भी भ्रम दुनिया के लोगों में उत्पन्न कर लो, तुलसी बाबा ने लिख दिया कि उल्टा उल्टा नाम जप कर भी परमात्मा मिल सकता है। ये कली काल है, तुम जो जपोगे परमात्मा तुम्हारे सामने होगा, शिव तुम्हारे सामने। आडंबर में मत पड़ो, भ्रम में मत पड़ो, सनातन धर्म को मजबूत करो। ये सनातन धर्म बड़ी मुश्किल से मजबूती में आया है, पर आज के लोग इसको पाखंड में, आडंबर में, दिखावे में कि ये मंत्र बड़ा, वो मंत्र बड़ा, ये मंत्र छोटा, वो मंत्र छोटा, ये मत बोलना नरक चले जाओगे, वो मत बोलना नरक चले जाओगे। तुम्हारे इसी पाखंड और आडंबर के कारण आज पढ़े लिखे लड़का लड़कियां मंदिर जाना पसंद नहीं करते और दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ये तुम्हारे कारण हो रहा है। एक दूसरे पर आक्षेप लगाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? नहीं। एक हिंदू पर तकलीफ आए और बाकी के सारे हिंदू सामने खड़े हो जाए तो समझो कि हिंदू राष्ट्र बनना चालू हो गया। मालूम पड़े पड़ोसी दुखी है और पड़ोसी खुशियां मना रहा है। अच्छा है, इसके साथ तो ऐसे ही होना था। अच्छा है, इसको तो ऐसे ही भोगना था। समझ लेना कि ये हिंदू राष्ट्र की निशानी नहीं हो सकती। ये श्रेष्ठता नहीं। गांव गांव में शिक्षा पहुंचे, गांव गांव में चिकित्सा पहुंचे। कोई बिना शिक्षा के ना रहे और बिना चिकित्सा के ना रहे। गांव गांव विकास की ओर बढ़े तो समझ लो कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो गई, हिंदू राष्ट्र प्रबल हो गया। अब ये मंत्र मत बोलो, ये मंत्र मत बोलो, ये मत करना, वो मत करना। अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए क्यों देवताओं के मंत्रों का, देवताओं का अपमान कर रहे हो? पढ़ना चाहिए शिव महापुराण की पोथी को, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को, शंकर की कथा को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, कुर्म पुराण को, ब्रह्म विवर्त पुराण को, वराह पुराण को, अग्नि पुराण को, नारद पुराण को, एक एक पुराण को उठाकर रोज पढ़ो। रोज प्रतिदिन अध्ययन करो कि कहीं सियोर वाले महाराज ने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, पुराण में से बोला कि नहीं बोला। सारा एक एक पुराण में लिखा हुआ है, जो बोला जाता है उसमें से निकालो, अध्ययन करो, पाठन करो, पढ़ो, फिर बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मात्र
बोलने वाले का मुख का दर्शन भी शिव पुराण कहती है कि कर लिया तो ना जाने जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते। और कितनी बड़ी बात लिखी। देवराज ने पूछा मेरे जैसा पापी, देवराज कहता है कि मैंने दिन भर चोरी करी, अपनी पत्नी और बच्चे पर ध्यान ना देकर एक वेश्या की ओर गया और वेश्या ने मांगा रानी के गले का हार और मैं हार चुरा कर लेकर आ गया और वो चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले गया तो भी मेरी मुक्ति हो गई। ये मोक्ष का कारण क्या बना? उसका कारण केवल एक था, जब तू शंकर जी के मंदिर में गया वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी और तेरे कानों में 1 सेकंड की शिव पुराण का कथा कानों में पहुंच गई। कानों। अरे देवराज, शिव महापुराण की कथा सुनकर जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस नगर में कथा सुनकर व्यक्ति निकल कर चले जाता है और वहां अधोगति में कोई मरा हुआ होता है, कोई प्रेत की योनि में भी पड़ा हुआ होता है, तो उसके शरीर से छू कर जाने वाली हवा जो शिव महापुराण की कथा सुनकर जाता है, उसके शरीर को छू कर जाने वाली हवा भी उन जीवों का कल्याण कर देती है, मुक्ति दे देती है। ये वो पुराण है। और तू बात करे कि मोक्ष कैसे हो गया, मुक्ति कैसे हो? श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव को समझना कठिन है। ऋषि का देव ऋषि नारद कहते हैं भगवान शंकर को जो जान गया, शिव मंत्रों को जो जान गया, शिव की आराधना को जो जान गया, वो अपनी जिंदगी में सफल हो गया। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पर विश्वास होना चाहिए। सावन के महीने में यदि आप शिव नाम ले रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े ओम नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। नमः शिवाय बोलोगे तो भी शिव को नमन है, ओम नमः शिवाय बोलोगे तो भी शिव को नमन है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो भी शिव को नमन है, तो भी नमन। तुम जो बोलोगे वो शंकर को नमन। सब मंत्र का एक सार है, शिव जी हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते। जैसे आज के समय में दुनिया के लोग शिव को नहीं जान पा रहे, वैसे ही ब्रह्मदेव भी नहीं जान पाए थे, क्योंकि शंकर भगवान को जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए थे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या शिव, ब्रह्मा जी के हृदय में अहंकार आ गया था कि मैं सृष्टि का रचना करता हूं। ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। शंकर की भक्ति करने वाले को याद रखना चाहिए कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप कितने बड़े विद्वान हो, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कितनी भी बड़ी पीठ पर बैठे हो, कितने बड़े भी मठाधीश पीठाधीश, कितने बड़े भी तुम
पद पर आकर बैठ गए हो, चाहे तुम्हारे शंकर जी के मंदिर की आराधना कर रहे हो, चाहे राम जी के मंदिर की आराधना कर रहे हो, चाहे शंकर भगवान की कितनी भी आराधना कर रहे हो, पर तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ करा। नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। आपको तो हम हमेशा कहते हैं शिव महापुराण की कथा कोई मनुष्य नहीं करवाता, कथा करवाने वाला भी जम के बोलो शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है और कथा बाचने वाला भी शिव है। प्रदीप मिश्रा की इतनी वाणी में दम नहीं कि वो शिव भगवान का गुणगान कर ले, वो तो शंकर खुद अपनी कथा का वाचन करते हैं तो बचता है। आपकी सामर्थ्यता नहीं कि आप 3 घंटे 4 घंटे एक जैसे, और यहाँ तो जगह भी कम है तो बिल्कुल ठसे ठसाए बैठना पड़ रहा है, इधर से इसका पाँव इधर से इसका पाँव, और ना निकल सकते ना जा सकते ना आ सकते। निकल गए पानी पीने के लिए, दूसरा बैठ गया तो बड़ी दमदारी से बैठना पड़ता है, बहुत हिसाब किताब से समझ सोच कर बैठना पड़ेगा। तो यहाँ तो बड़ा विचारणीय है। तुम 3 घंटा एक जैसा नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम्हारी आदत में नहीं है, पर शिव कथा सुन रहे हैं तुम नहीं, तुम्हारे अंदर जो शंकर बैठा हुआ है ना हृदय में, शिवोहम 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 शिवोहम, तुझ में मुझ में सब में शिव है, वो शिव कथा सुन रहा है। और कथा करवाने वाला भी कोई नहीं है। कोई सोचे कि मैं कराऊं, ना ना ना, आप लोगों को तो भगवान शंकर आगे रख दिया है, करवाने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, शिव। तुम्हें आगे बनाया, जजमान बनाकर बिठा दिया, अग्रणता कर कर बिठा दिया, तुम्हें तुम्हारे नामों को आगे कर दिया। शिव जी तुमको आगे बिठाए तो समझ लेना ये शिव की ही करुणा, उसे की हमारा नहीं है कुछ, शिव की कृपा। ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान आ गया, सृष्टि का रचना करता में, सृष्टि का संहार करता में, सृष्टि का चलाने वाला में ब्रह्मा जी के भीतर जैसे अभिमान आया, भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को कुछ शब्द ऐसे बोल दिए जो ब्रह्मा जी को नहीं बोलना चाहिए। सच्चा शिव का भक्त का लक्षण कौन सा होता है? सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो कभी भी किसी की बुराई, किसी की निंदा नहीं करता। वो सच्चा शिव भक्त का लक्षण है। वो शंकर की भक्ति में इतना डूबा रहता है कि उसको बुराई करने की फुर्सत नहीं, निंदा करने की फुर्सत नहीं। मालूम पड़े खूब कपड़े बदल कर बैठ गए, सिर रंग कर बैठ गए, खूब कपड़े बदल लिए, सिर रंग लिया, मालाएं पहन ली, खूब सारा सब कुछ धारण कर लिया, और मालूम पड़े कि भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की निंदा कर रहे हैं, मंत्रों की निंदा कर रहे हैं, मनुष्य की निंदा कर रहे हैं। मालूम पड़े वो 24 घंटा केवल निंदा में, अपशब्दों में डूबा रहे तो समझ लेना। फिर निवेदन करूंगा, चरण उसके छूना जिसके आचरण अच्छे हों, वरना चरण भी मत छूना। चरण उसके छुओ जिसके आचरण अच्छे हों, वरना चरण भी नहीं छूना चाहिए। अगर आचरण ठीक ना हो, निंदा में डूबा हुआ व्यक्ति चाहे कितना भी अपना कपड़ा बदल ले, चाहे कितने भी अपने स्वरूप को बदल ले, चाहे कितना भी अपना माथा रंग ले, अगर वो निंदा में डूबा हुआ है, चारों तरफ निंदा ही निंदा, निंदा ही निंदा, अपशब्द ही अपशब्द कह रहा है, तो उसके चरण को कभी मत छूना। जिसका आचरण अच्छा है, तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति है उसका आचरण अच्छा है तो उसके चरण छू लो। कोई बाबा जोगी संत साधु तपस्वी साधक उपासक किसी का आचरण अच्छा है उसके चरण छू लो। और मालूम पड़े बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा, आचरण अच्छे नहीं है तो चरण छूने की जरूरत नहीं है। फिर तो अपने पति के चरण छूना और अपने माता पिता के चरण छूना, बाकी के किसी के मत छूना, मत छुओ चरण।
आचरण अच्छा हो तो चरण छुए जाते हैं, अगर आचरण अच्छा नहीं तो चरण भी नहीं छुए जाते। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के लिए अपशब्द कह दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया। ब्रह्मा जी जैसे ही बोले, भगवान विष्णु को ठीक नहीं लगा। भगवान विष्णु ने कहा, आप शिव को नहीं जानते? मैं नहीं जानता शंकर भगवान को। जैसे ही कहा कि मैं शिव को नहीं जानता, भगवान विष्णु की आंखों से जल बहने लगा। ब्रह्मा, ये कैसी वाणी कह रहे हो? तुम शंकर का आदर करना भूल गए, तुम शिव का सत्कार करना भूल गए, तुम शंकर के नाम का आदर करना भूल गए। ब्रह्मा, तुम कैसी वाणी बोल रहे? एक बड़े से पहाड़ को घुमाना प्रारंभ करा, और बड़े से पहाड़ को घुमाना प्रारंभ करा, तब एक शिवलिंग प्रकट हुआ। सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने करा था, पर्वत को घुमाकर। सबसे पहला शिवलिंग, सबसे पहला। शिवलिंग प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा, यह कौन है? भगवान विष्णु ने कहा, यही शिव है। ये शिव? हाँ, यही शिव है। और तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, यही शिव है, यही शिव। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये ब्रह्मा, यही शिव है। ब्रह्मा जी बोले, ये अगर शंकर का शिवलिंग ये शिव है, तो इनके चरण कहाँ है, इनका शीश कहाँ है? कहाँ है इनके चरण और शीश? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि अपन शीश और चरण ढूंढने चलते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, शिवलिंग का चरण और शीश मत ढूंढो, उसमें शिव ढूंढो, शिव ढूंढो। उसमें शंकर को ढूंढो। शिव पंचायत में 5 देव होते हैं, भगवान विष्णु, भगवान भास्कर, सूर्य नारायण, मां जगत जननी दुर्गा भवानी, भगवान शिव और भगवान श्री गणेश। 5 देव शिव पंचायत में होते। भगवान शिव को पंचानंद भी कह देते हैं। भगवान शिव का जो पंचाक्षर मंत्र जो निकला है, नमः शिवाय, शिव के 5 मुख से निकला। भगवान शंकर के 5 मुख से, पंचानंद मुख से नमः शिवाय निकला। आज भी जब किसी व्यक्ति को कोई बड़ा रोग ग्रसित कर लेता है, कोई रोग बड़ा उसको लग जाता है, या कोई डॉक्टर ने कह दिया कि इसके शरीर में गांठ पड़ गई है, या शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया है, वो व्यक्ति जब घबराने लगता है तो उसको घबराना नहीं चाहिए। अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है। डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ। डॉक्टर को शंकर मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करो। डॉक्टर को शिव मानो।
जब कोई रोग शरीर में आ जाए तो सबसे पहले अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ, पास के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाओ। नहीं समझ में आए तो फिर बड़े डॉक्टर के पास जाओ, फिर कोरबा पहुँचो, फिर रायपुर पहुँचो, फिर कहीं जाकर दिखाने का प्रयास करो। डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानो, जैसा कहे वैसा करो। और डॉक्टर को शंकर का रूप मानकर उसकी दी हुई दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पाओ और शिव का एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। शिव को कहते हैं पंचानन। भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र शिव के 5 मुख से निकला है। कौन सा मंत्र? नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम लगने के बाद षडाक्षर मंत्र हो जाता है। ओम लगा कि वो 6 अक्षर का हो गया, परंतु जो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव के पंचाक्षर मंत्र शिव के 5 मुख से निकला। जब बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित हो गए, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ हो गया, लीवर, किडनी, थायराइड, शुगर, बीपी सब गड़बड़। मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। देखो पाँव ना उलझे उस तार में। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव को भजो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इनके चरण कहाँ है, इनके शीश कहाँ है। हमने भी अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी, शिव को पहचान नहीं पाते, शंकर को जान नहीं पाते। और ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन सवर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा। ब्रह्मा जी जान नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने उसमें संशय देखा। भगवान समझा रहे हैं, शिव समझा, समझो। भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा समझो। ब्रह्मा जी समझते नहीं है। मुझे देखना है शंकर का शीश कहाँ है। अगर बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत दुख आ गया, प्रदोष का नियम बना लो। शिव जी के शिवलिंग पर 5 जगह पर त्रिपुंड लगाना, चंदन का। समझेंगे अच्छे से। जैसे जैसे मान लो शंकर भगवान का शिवलिंग है और ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपकता है वो शिव जी की 5 लड़कियां। नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटियां। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर
4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और एक स्थान पर ऊपर भी लगाएं। शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए, कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख मिटेगा। शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए, नमः नमः। डॉक्टर कह दिया बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तकलीफ आ गया, रोग आ गया, कष्ट, हम तो कहेंगे शिव पर भरोसा करो। शिवलिंग के 5 स्थान कोई से भी आप चुन लीजिए। 5 स्थान, 1 2 3 4 ऊपर लगा दिया 5, और अगर 5 स्थान नीचे ही लगा रहे हो तो भी 5। कोई भी शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाना प्रारंभ करिए। उस चंदन का भाग नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा लाकर हृदय पर, कंठ पर वो चंदन को लगाइए। प्रदोष के दिन ये नियम करेंगे। प्रदोष से अगले प्रदोष तक जो चंदन लेकर आए उसमें पानी डालकर रखना, उसको रोज प्रतिदिन लगाना। फिर अगला प्रदोष आएगा, फिर वो चंदन तैयार करना, फिर अगला प्रदोष आएगा। ऐसे अगर 24 प्रदोष आपने पूर्ण कर लिए तो बाबा की कृपा से रोग धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा और शिव कृपा होगी। शिव प्रदोष क्या बोलना है? शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण सब साथ में करिए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम। पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करिए। ब्रह्मा जी को समझाया, नहीं माने। ब्रह्मा जी शीश देखने चले गए भगवान विष्णु चरण, क्योंकि भगवान को मालूम था चरण मिलेंगे नहीं। शिवलिंग का प्रत्येक स्थान शिव का मुख है, शिवलिंग का प्रत्येक स्थान भगवान शंकर का चरण है। भगवान शंकर का ही पूरा प्रतिबिंब उस शिवलिंग के अंदर विराजमान है। शंकर को ढूंढने का प्रयास, शिव जी का मुख ढूंढने का प्रयास या शिव जी के हाथ चरण ढूंढने का प्रयास मत करो। शिवलिंग में पूरा शिव बसा है, यह मानकर सेवा करो, यह मानकर सेवा करो। महाराज ब्रह्मा जी तो गए, केतकी के पुष्प को लिया, गौ माता को लिया। भगवान विष्णु से कहा कि आपको चरण मिला? नहीं। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक बार आपने सत्य कह दिया, सत्य सत्य होता है, और 50 बार जमीन फटकर भी निकल जाए तो सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। सत्य है, उसको कोई नहीं छुपाएगा। इसलिए लोग मरने पर क्या बोलते हैं? जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है। अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य है। मरने के बाद दूसरे बोलेंगे तो अपने जीते जी अपन ही बोल लो, क्योंकि जिंदगी में सत्य बोलना बड़ा कठिन विषय होता है, बहुत कठिन। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, भगवान नारायण का नाम सत्य नारायण पड़ गया, पर ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए। उन्होंने केतकी के फूल से कहा कि ये प्रमाण देगा। केतकी के फूल को भी श्राप लग गया, शिव जी पर तू नहीं चढ़ेगा। गौ माता ने झूठ बोल दिया। गौ माता, तेरा मुख पूज्य होगा, तू झूठ बोल रही है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो शंकर भगवान ने अपने पांव का अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव ने अपना नख तोड़कर फेंका तो ब्रह्मा जी का जो मुख झूठ बोल रहा था वो मुख कट गया। कटका हुआ मुख लुढ़कता गया।
रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कर्मनाशा, और कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी की स्तुति करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, और नमामि विभुं व्यापकं नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं पुकारा, स्तुति करी भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने प्रार्थना करी, शिव कृपा करो, शिव कृपा करो, दया करो, दया करो, करुणा करो, करुणा करो। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, भगवान नारायण से मांगिए, क्या चाहते हैं प्रभु, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि भगवान ब्रह्मा का जो शीश कटा है, लोग इसको ना जाने क्या क्या कहेंगे, आप ब्रह्मा जी के शीश को क्षमा कर कर करुणा कर दीजिए, इसको पूज्य बना दीजिए। ब्रह्मा के शीश को भगवान शंकर ने बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया, और शिव जी उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। शिव ने स्वीकार किया, ठीक है, भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गए। बोल बटकेश्वर महादेव की। हर हर महादेव। शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया, ब्रह्मदेव बिना समझे, बिना सोचे, बिना मिले किसी के लिए कभी निंदा ना करें, किसी के लिए कभी अपशब्द ना करें, किसी के लिए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा आप मुझे सृष्टि की रचना करने का बल प्रदान करें। शंकर भगवान, सृष्टि की रचना करने का बल आप मुझे दीजिए, मैं सृष्टि की रचना करूं। महाराज, जीवन में यदि शंकर भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त होती है तो भीतर से एक बल भी प्राप्त होता है, अंदर से एक बल प्राप्त होता है। और कोई आपसे पूछे कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति से क्या प्राप्त होता है, तो आप लोगों को सबसे पहला कहना चाहिए
कि शिव की भक्ति से हमें बल मिलता, शक्ति मिलती। शिव भगवान, भगवान शंकर शिव और शक्ति का एक प्रतिबिंब है। हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती है। और वो शिव की भक्ति के बिना मिल नहीं सकता। वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति के बिना मिल नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करी गई, निवेदन किया गया। और जब प्रार्थना करी, निवेदन करा, तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का जय घोष करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन हुआ। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने में चल रही है। ऑनलाइन कथा का रसपान अपने अपने घरों में रहकर करें। सभी को हर हर। जो जैसे राधे, सभी भक्तों को हर हर महादेव।